मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से प्रभु आप सभी को बचाए। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम आज वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बता दें। तो परमेश्वर का वचन आज ये है कि हमें आज्ञाओं को मानना है। प्रभु की वचन, प्रभु की बाइबल बताती है कि तुम हमारी आज्ञाओं को मानो। तो मेरे प्रिय दोस्तों, वो कौन सी आज्ञा है कि जो प्रभु हमें बताता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, तब तुम जीवन और जीवन अनंत जीवन पाओगे। मेरे प्रिय दोस्तों, तो हम इस वचन को सुनेंगे और इस वचन को पढ़ेंगे ताकि हमें भी जानकारी हो सके कि वो कौन सी आज्ञा है जो प्रभु हमसे कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, तभी अनंत जीवन आपका होगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम उस वचन की ओर उस बढ़ते हैं कि वह कौन सा वचन है। तो जैसा कि लिखा है मेरे प्रिय दोस्तों, यूहन्ना अध्याय के 14 के 15 में, यस मेरे प्रिय दोस्तों, यहोवा यह कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर कहता है, यदि तुम मुझसे लगाव रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से, परमेश्वर ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहोवा कहता है, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। मेरे प्रिय दोस्तों, यहोवा ने कहा, केवल वही लोग जानते हैं जो मुझे जानते हैं और मेरे पिता को जानते हैं, क्योंकि उसने कहा है, संसार उसे नहीं जानना, संसार उसे नहीं जानता। मैं किसके विषय में कहता हूँ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं एक सहायक वह देता हूँ जो सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा, जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। वह क्या है? वह है पवित्र आत्मा। मेरे प्रिय दोस्तों, वो है पवित्र आत्मा जो प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें वो पवित्र आत्मा, वो सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, वही है पवित्र आत्मा जो सर्वदा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे के गया है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, वचन की आगे और बढ़ते हैं, क्योंकि वह ना, क्योंकि परमेश्वर कहता है, तुम उसे जानते तो हो। यहोवा ने कहा, तुम उसे जानते तो हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। परमेश्वर ने कहा, तुम उसे जानते भी हो और वह तुम्हारे साथ भी रहता है और तुम में होगा। यीशु मसीह ने कहा, वह हर वक्त लोगों के साथ रहता, वह पवित्र आत्मा, वो सहायक जिसे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। मेरे प्रिय दोस्तों, फिर वचन कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रभु ने कहा, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तो जाता तो हूँ, परंतु तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये बातें उस समय की हैं जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठाए जाने को था। तब यहोवा ने अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ वास करेगा, वह है सत्य का आत्मा। तो फिर यहोवा ने कहा अपने चेलों से, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु हमसे दूर नहीं गया है, प्रभु आज भी हमारे पास है। वो खुदा आज भी जिंदा है, आज भी बड़े अद्भुत काम करता है। मेरे प्रिय दोस्तों, फिर वचन कहता है, और थोड़ी देर रह गई है, थोड़ा समय और रह गया है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। यहोवा ने कहा, थोड़ा समय और है कि संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। यहोवा ने कहा, मेरे लोग मुझे देखेंगे, जो मसीही लोग हैं मुझे रोज देखेंगे, रोज मुझसे बात करेंगे। यदि तुम सच्चे दिल से प्रेयर करो तो परमेश्वर आपके द्वारा, आपको स्वप्न के द्वारा या किसी और के द्वारा आपसे बात करेगा, आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, इसलिए परमेश्वर ने कहा, संसार, ये जो संसार के लोग हैं वो मुझे ना देखेंगे, परंतु तुम मुझे देखोगे, क्योंकि हम आज सच में प्रभु को देखते हैं। प्रभु जीवित है, हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम करता है, हमें रोगों से, बीमारी से, गरीबी से आजाद करता है। तो प्रभु हमारा जीवित है और हमारे बीच में। मेरे प्रिय दोस्तों, इसलिए संसार नहीं देखता, क्योंकि संसार के जीवन में कोई काम नहीं है। मेरे प्रिय दोस्तों, फिर वचन कहता है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ। यहोवा ने कहा, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और
तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। परमेश्वर ने कहा मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में हो, मैं तुझ में हूँ। प्रभु कहता मैं हर एक जगह हूँ। परमेश्वर ने कहा मैं हर एक जगह रहता हूँ मेरे प्रिय दोस्तों। इसलिए प्रभु का सम्मान आपको करना चाहिए मेरे प्रिय दोस्तों। फिर वचन कहता जिसके पास मेरी आज्ञा है, परमेश्वर ने कहा जिसके पास मेरे वचन है, मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलता है वह व्यक्ति, परमेश्वर ने कहा और वह उन्हें मानता है। यदि तुम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हो तो तुम्हारा अनंत जीवन है। परमेश्वर तुमको उद्धार देगा, बीमारी से, रोगों से, गरीबी से, हर एक मुसीबतों से प्रभु आपको आजाद करेगा मेरे प्रिय दोस्तों। यदि आप प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं, यदि आप पाप नहीं करते, बेविचार नहीं करते, गाली नहीं देते, लड़ाई नहीं करते, झगड़े नहीं करते, यदि आप इन सब चीजों से दूरी बना कर रखते हो तो आप प्रभु की आज्ञाओं को मानते हो मेरे प्रिय दोस्तों। फिर वचन कहता है और जो मुझसे प्रेम रखता है, यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा। परमेश्वर ने कहा जो मुझसे प्रेम रखेगा, जो मेरे वचनों से प्रेम रखेगा, मेरे वचन को मानेगा, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं, परमेश्वर ने कहा और मैं उससे प्रेम रखूंगा। यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे मेरे पिता से प्रेम रखेगा मैं उससे भी प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा कि वह कुछ भी मांगेगा मेरे नाम से तो वह उससे जरूर पाएगा। वह किसी पर हाथ रखेगा वह व्यक्ति चंगा हो जाएगा। यदि वो किसी के लिए प्रार्थना करेगा वह व्यक्ति चंगा हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता मैं उस पर प्रकट करूंगा, अपने आप को प्रकट करूंगा। तो इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों आप अपने जीवन को अच्छे से जीजिए, पवित्रताई से जिए, ताकि परमेश्वर आप पर प्रकट हो, आप अद्भुत काम कर सके मेरे प्रिय दोस्तों। फिर वचन कहता है उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, जिसमें कहा हे प्रभु क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है। उसने कहा प्रभु क्या है कि तू हम में अपने आप को प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं। उसने कहा तू हम में क्यों प्रकट करना चाहता है, संसार पर क्यों नहीं करता। यीशु ने उसको उत्तर दिया यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। सच में मेरे प्रिय दोस्तों प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचनों को मानेगा। सच में यदि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं तो आप परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे। जो उसका वचन है कि पाप नहीं करना, बुरा विचार नहीं करना, लड़ाई झगड़े नहीं करना, एक दूसरे की मदद करना, गरीब लोगों को बचाना, परमेश्वर ने कहा यही है उसका प्रेम, यही है उसका वचन। क्योंकि प्रभु ने कहा है मेरे प्रिय दोस्तों कि परमेश्वर ने कहता है कि वचन वही है कि जो तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे की बातों को मानो, एक दूसरे के साथ चलो मेरे प्रिय दोस्तों। और फिर वचन कहता है और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, जो मेरे वचन से प्रेम रखेगा, जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। हम उसके पास आएंगे, परमेश्वर ने कहा हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, उसके साथ वास करेंगे, उसके साथ। प्रभु कहता है प्रिय आप लोगों के साथ प्रभु वास करने को बात करता हुआ, जो सर्वशक्तिमान है, जो स्वर्ग में विराजमान है मेरे प्रिय दोस्तों, जो अपने पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ कहता है कि मैं तुम पर वास करूंगा। फिर वचन कहता है जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन से नहीं मानता। यदि जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम नहीं रखता तो उसके वचन को नहीं मानता। आज भी वह नशा करता है, पाप करता है, चर्च कलीसिया जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परंतु आज भी वह पाप करता है। तो क्या है, वह प्रभु की वचनों को नहीं मानता, परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलता, तो आप प्रभु से नहीं प्रेम रखता। तो आप लोगों को प्रभु से प्रेम रखना है, आप लोगों को प्रभु की आज्ञाओं को मानना है मेरे प्रिय दोस्तों। और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है। उसने कहा जो ये वचन तुम सुन रहे हो सब लोग, ये मेरा नहीं है, ये मेरा पिता का है जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसने मुझे भेजा है। प्रभु ने कहा ये मैं अपने आप से नहीं कहता, परंतु मेरा स्वर्गीय पिता मुझे कहता है, मैं आप लोगों को कहता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि यह मेरी ओर से नहीं है, परंतु जो पिता स्वर्ग में है उसने मुझे आज्ञा दी कि तू बोल, तब मैं बोलता हूँ। तो मेरे प्रिय दोस्तों
दोस्तों ये प्रभु की आज्ञा है, ये स्वर्ग राज जाने की और स्वर्ग राज में प्रवेश करने की यही आज्ञा है। इसलिए आपको जरूर मानना है ताकि परमेश्वर आपको अनंत जीवन का अधिकारी बना सके, आपको उस राज में, उस शहर में खड़ा कर सके जहां लोग आपको तुच्छ जानते थे, जहां आपको लोग निकम्मा जानते थे। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तुम में वास करूंगा यदि तुम मेरे वचनों पर चलो। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप प्रभु के वचन पर चलो, परमेश्वर जरूर आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा, आपको परमेश्वर कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, सदा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ वास करूंगा। तो आमीन। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए लोगों तक, ताकि लोगों के जीवन में गवाही हो यीशु के नाम में।